सर्जरी के बाद बेसिकली मैं एज ए सर्जन देयर आर थ्री स्टेप्स कि पेशेंट को हम सक्सेसफुल आउटकम दे सकते हैं। हुँ, पहला तो स्टेप होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। आर्थ्रोस्कोपी के बाद अगर हमने लिगामेंट सर्जरी की है हुँ, तो एक हमारे सिलेक्टेड वीक्स हैं, मंथ्स हैं कि ये पेशेंट 3 महीने पे गाड़ी चला सकता है, 6 महीने में तेज चल सकता है, 9 महीने में अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकता है। आर्थ्रोस्कोपी का ये भी एक फायदा है कि पेशेंट को बेड पे बहुत ज्यादा स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी हुँ, नेक्स्ट डे इवन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ऑपरेशन पेशेंट को अगर नी जॉइंट की हमने आर्थ्रोस्कोपी के लिगामेंट का ऑपरेशन किया या कार्टिलेज ने इंजरी हुँ, को मैनेज किया तो पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि वो हुँ, वॉकर के साथ खड़ा हो सकता है। हुँ, वॉकर के साथ होम मोबिलिटी, वॉशरूम आना जाना किसी की मोहताजी नहीं होती। हुँ। सर्जरी के बाद कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ती हैं? सर्जरी के बाद बेसिकली मैं एज ए सर्जन देयर आर थ्री स्टेप्स कि पेशेंट को हम सक्सेसफुल आउटकम दे सकते हैं। हुँ, पहला तो स्टेप होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक किस है। मरीज का ऑपरेशन करना है और किस मरीज का ऑपरेशन नहीं करना। हुँ, ठीक है। किसी भी पेशेंट का अगर ऑपरेशन नहीं बनता कर दिया जाए वो कामयाब नहीं होता। किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना चाहिए हुँ, और वो अगर ना हो तो फिर भी कामयाब नहीं होता। हुँ, तो हुँ, इसी तरह से बेहतरीन डिसीजन लिया जाए, अच्छा सर्जिकल ऑपरेशन जो इंडिकेटेड है सेलेक्ट करके हुँ, वो ऑपरेशन हो जाए और बाद में पेशेंट के रिहैबिलिटेशन तो हुँ, कुछ फॉलो अप होता है कि जैसे कुछ आर्थ्रोस्कोपी के बाद अगर हमने लिगामेंट सर्जरी की है हुँ, तो एक हमारे सिलेक्टेड वीक्स हैं, मंथ्स हैं कि ये पेशेंट 3 महीने पे गाड़ी चला सकता है, 6 महीने हुँ। में तेज चल सकता है, 9 महीने में अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करके अंडर सुपरविजन मैनेज करते हैं तो देन द पेशेंट गेट्स बेहतरीन रिजल्ट्स। ऑलराइट, तो सर्जरी के बाद आप कोई उनको ये भी कहते हैं कि उन्होंने कितने टाइम का बेड रेस्ट करना है और बेड से नहीं हिलना? हाँ, आर्थ्रोस्कोपी का ये भी एक फ़ायदा है कि पेशेंट को बेड पे बहुत ज़्यादा स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी हुँ, नेक्स्ट डे इवन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ऑपरेशन पेशेंट को अगर नी जॉइंट की हमने आर्थ्रोस्कोपी के लिगामेंट का ऑपरेशन किया या कार्टिलेजिनस इंजरी हुँ, को मैनेज किया, तो पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि वो हुँ, वॉकर के साथ खड़ा हो सकता है। हुँ, वॉकर के साथ होम मोबिलिटी, वॉशरूम आना-जाना किसी की मोहताजी नहीं होती। हुँ। अपने तौर पे पेशेंट मैनेज कर सकता है और बेड पे बाउंड होने वाले मामलात बहुत कम हो जाते हैं। ज़ख्म छोटे-छोटे हैं, इन्फेक्शन का रेट भी बहुत कम हो जाता है पेशेंट राइट, यानी माइनर से को। माइनर चांसेस। से चांसेस होते हैं, ये सारी जो चीज़ें। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, इस सर्जरी के बाद अक्सर ये भी देखा जाता है लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जाते हुँ, हैं। हुँ। घुटने जब आपके इस काबिल नहीं रहते तो आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना हुँ, पड़ता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर कोई पेशेंट आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करवाता है या नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहता है, हुँ, तो हुँ। क्या आर्थ्रोस्कोपी भी कुछ काउंट करती है इसमें? इसका भी कोई रोल होता है नी रिप्लेसमेंट के लिए? एक्चुअली जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि घुटनों के दर्द की वजूहात डिफरेंट एज हुँ, ग्रुप में हुँ, डिफरेंट है। वो एज ग्रुप 40 प्लस जो ओल्ड एज है जिसकी एज के साथ-साथ घुटने खराब हो रहे हैं, तो उसमें जो आर्थ्रोस्कोपी का प्रोसीजर है दैट इज़ टाइम बाइंग प्रोसीजर के जो घुटने हैं, जो खराब हैं, इन्हीं को ही हम जो है वो आगे मज़ीद को 5-7 साल या 10 साल हुँ, यूज़ करने के हुँ, काबिल बना सकें। उसमें आर्थ्रोस्कोपी से हम जॉइंट का जो डेब्रिस है, वियर एंड टियर वो वॉश आउट करते हैं। हुँ। वो जो जोड़ के अंदर खुश्की आ गई जिसको कहते हैं ना गोडे अंदर पानी खत्म हो गया, येस, येस। उसको जेल-शेल लगा के थोड़ा-सा जैसे बाल बैरों को ग्रीस लगा देते हैं, थोड़ा-सा रवाँ हो जाते हैं। तो हुँ, उसका फ़ायदा ये होता है आर्थ्रोस्कोपी से कि इन्हीं जॉइंट को विदाउट रिप्लेसमेंट हुँ। हम मज़ीद कुछ साल लगा के आगे लेके जा सकते हैं, घसीट लेते हैं। घसीट लेते हैं। अनटिल अनलेस के मरीज़ के जोड़ बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खराब हो हुँ, गए हैं हुँ, कि कार्टिलेज में बिल्कुल इतनी जान नहीं है कि हम उसको मज़ीद टाइम बाय कर सकें। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम फिर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तजवीज़ करके उसको फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें हम ओके। ये करते हैं कि जो कार्टिलेज खराब हो गई है, हुँ, ऊपर और नीचे वाली को दोनों शेव करके दोनों साइड पे पुर्जे लगा के उस जॉइंट को मुकम्मल रिप्लेसमेंट हो जाती है। ना खराब कार्टिलेज रही, ना पेन की वजह रही है। वो दोनों रिसर्फेसिंग के बाद पेशेंट के मामलात आगे बेहतर से होते हैं। राइट।